वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के लिए पहले एजेंडे को देखते हैं। आज का एजेंडा क्या है? ये जो लाया गया है वीडियो, ये बिहार स्पेशल है। ये यूपीएससी प्रीवियस एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है। ये होगा बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 के लिए, स्टेट 2024 के लिए, 9, 10 एंड 11, 12 और साथ ही यह हेडमास्टर के लिए भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों के क्रम को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। 12 मार्च, 8 मार्च, 8 जुलाई, 12 जुलाई। आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 8 मार्च, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मई 1982 में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ईवीएम्स का प्रयोग किया गया था? इसका ऑप्शन देखते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले प्रश्न को। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डैश ने 28 जनवरी 1953 को किया था। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन। इसका जो सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आइए विकल्प देखते हैं। रूस, चीन, ब्राजील या बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर है वो है चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चीन जो है गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है, साथ ही चावल का भी। गेहूं और चावल का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन माना जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? आइए ऑप्शन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर, चोर मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर या कामाख्या मंदिर। इसका जो सही उत्तर है वो है कामाख्या मंदिर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कामाख्या मंदिर 51 पीठों में से एक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के समय उनकी वीरता के लिए अशोक चक्र से इसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। मोहन चंद्र शर्मा, हेमंत करकरे, आरपी डेंगदो, मोहित शर्मा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है हेमंत करकरे। ऑप्शन बी। ये मुंबई आतंकवादी निरोधी दस्ते के एटीएस के प्रमुख थे। 2008 के मुंबई हमले में कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। 2009 में इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, जो भारत का शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन देखते हैं। 2005, 1969, 1981, 1918। इसका जो सही उत्तर है वो है 2005। ऑप्शन ए। देखते हैं अगले प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया?
ऑप्शन देखते हैं। द्वारका, हड़प्पा, सांची, मुजिरिस। का सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हड़प्पा, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर अस्तित्व में था। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन किया गया। कहाँ स्थान? पंजाब, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी महत्वपूर्ण खोज जो है मानव रचना की बलुआ पत्थर की मूर्तियां, अन्न का भंडार, बैलगाड़ियां, ताबूत अंत्येष्टि, कब्रिस्तान, ये सब यहाँ की कुछ विशेषता है जो खोज में प्राप्त हुआ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका जो सही जवाब है वो है सामवेद, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन है सोनागिरी, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू। तो सही उत्तर इसका जो है वो है पावापुरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नालंदा जिले के पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था, जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है धम्मानंद भिक्षुनी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी, संघमित्ता। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। चलिए देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। विकल्प है वो देखते हैं। पाटलिपुत्र, चंपा, वैशाली, कौसर। इसका जो वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वैशाली में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया? देखते हैं ऑप्शन को। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महिंदा या बिंदुसार। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अशोक। मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे अशोक। उनके अन्य नाम देव नाम पिया, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रिय, और पियादासी थे। 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा राजा अनंत पद्मनाभ के बीच लड़ा गया। देखते हैं अगले प्रश्न। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। देखते हैं अगले सवाल को। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? ऑप्शन है मौखरी, वर्धन, सातवाहन, गुप्त। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गुप्त। मध्य प्रदेश के भानुगुप्त के एरन स्तंभ शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती आंदोलन राजा राम मोहन राय ने सती को प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया।
उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित करने के लिए बंगाल सती विनियम अधिनियम पारित किया गया। देखते हैं अगले सवाल को। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, हरिसेन, रविकीर्ति, भैंसा। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही जवाब है वो है बाणभट्ट। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। उन्होंने कादम्बरी की भी रचना की थी और हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी है इसकी भी रचना की थी। आइए देखते हैं अगले सवाल को। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राज राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम वंश से संबंधित थे। आइए विकल्प देखते हैं। चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य। इसका सही जवाब जो है वो है चोल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? ऑप्शन देखते हैं। मित्र, मंत्री और अधिकारी, किला, क्षेत्र। तो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का उल्लेख है वह मंत्री और अधिकारी के लिए किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, कौटिल्य का विशेष नाम क्या है? और चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? ऑप्शन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात, जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड, लिंगराज मंदिर उड़ीसा। इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, सोमनाथ मंदिर गुजरात। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। इसका विकल्प देखते हैं। वित्तीय सेवा, राजदरबार समारोह, सैन्य सेवा, शाही कारखाना। इसका जो सही जवाब है वो है सैन्य सेवा, दीवाने अर्ज। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? ऑप्शन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। इसका जो सही जवाब है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का चलाया। विकल्प देखते हैं। रूपक, रुपया, जीतल, टंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जीतल। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसका जो सही जवाब है वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
वह 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को पद से हटाकर सिंहासन पर बैठा था। चलिए देखते हैं अगले सवाल। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? विकल्प देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद तुगलक, खुसरो खान या मुबारक खान। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के 18वें सुल्तान और गियासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े पुत्र थे। मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इस लोदी शासक जिसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी का था, का वास्तविक नाम निजाम खां था। ऑप्शन देखते हैं। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने? ऑप्शन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक, परवेज शाह, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। इसका जो सही जवाब है वो है परवेज शाह। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र परवेज शाह 1621 में गंगा नदी पटना के तट पर पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मुगल सम्राट बाबर का पहला नाम क्या था? विकल्प देखते हैं। हसनुद्दीन, यासुद्दीन, जहीरुद्दीन या कासिमुद्दीन। तो मुगल सम्राट जो बाबर है उसका नाम था जहीरुद्दीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूरा नाम हो जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो, क्या कहा जाता था उसको? चलिए देखते हैं इसका विकल्प। परौती, कोलाज, चाचर या बंजर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाचर। चलिए देखते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? विकल्प देखते हैं। शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर। इसका सही विकल्प जो है वो है ऑप्शन डी, जहांगीर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतें हैं ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला और मोती मस्जिद। देखते हैं अगले सवाल को। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? ऑप्शन देखते हैं। शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, औरंगजेब। इसका शासनकाल कब का था? 1658 से 1707। जिसने क्या किया था? 1679 में जजिया और तीर्थ यात्रा कर फिर से लागू कर दिया और नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया।
उन्होंने शाही दरबार में संगीत गायन और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन संगीत वाद्य यंत्र बजाने पर नहीं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने पंजाब भारत में ईश्वर की निरंकार से निराकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया? देखते हैं इसका विकल्प। गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, बाबा दयाल दास, बाबा राम सिंह। तो सही उत्तर है बाबा दयाल दास, ऑप्शन सी। जिनका जन्म पेशावर में हुआ था, वह एक सहजधारी सिख थे जिनका मुख्य मिशन सिखों के लिए आदि ग्रंथ और सिमरन को फिर से प्रस्तुत करना था, और निरंकारी आंदोलन की स्थापना 1851 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था? विकल्प है होरस, छत्रपति शिवाजी महाराज, मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान। सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है। मराठा साम्राज्य पूर्व में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ 1674 से अस्तित्व में आया और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हो। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। पत्तनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्यों में चले गए, वे कौन थे? ऑप्शन है सुनार, कपास व्यापारी, रेशम बुनकर, हीरा निर्माता। तो इसका सही जवाब जो है वो है रेशम बुनकर, ऑप्शन सी। देखते हैं अगले सवाल को। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? चलिए देखते हैं इसका विकल्प। अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफर। इसका जो सही उत्तर है वो है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी। शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुर्रानी के बीच, और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसमें जीत हुई थी बाबर की, और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो हुआ 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र और विक्रमादित्य, जिसे हेमू कहा जाता है, की सेना, अकबर की सेना और बैरम खान के बीच, जिसमें विजय हुए बैरम खान। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? विकल्प है लॉर्ड क्लाइव, विलियम हेनरी स्लीमन, हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयर कूट। इसका जो सही विकल्प है वो है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी। भारत के 20वें और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया और रंगून में निर्वासित कर दिया था। 1857 के विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बंगाल की दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी?
विकल्प है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड डलहौजी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव 1765 में बंगाल के पहले गवर्नर थे और दोहरी प्रणाली बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया और 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। चलिए देखते हैं अगले सवाल। ब्रिटिश भारत में देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? विकल्प देखते हैं इस 1876, 1874, 1872, 1878। इसका जो सही जवाब है वो है 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और ब्रिटिश नीतियों के प्रति आलोचना की अभिव्यक्ति को सीमित करने के लिए लागू किया गया था। इस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित किया गया। इनका कार्यकाल था 1876 से 1880। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे 1880 से 84 तक ने समाप्त कर दिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? आइए विकल्प देखते हैं। भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का धार्मिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का शैक्षिक भविष्य निर्धारित करना, भारत का आर्थिक भविष्य निर्धारित करना। इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में जॉन साइमन और इसके जो अन्य सदस्य थे पैथिक लॉरेंस और क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने और उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश की विभाजन की घोषणा की। विकल्प है मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बंगाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बंगाल। बंगाल का विभाजन जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? वायसराय कर्जन द्वारा। इसे 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा फिर रद्द कर दिया गया तथा संपूर्ण बंगाल ने इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन निम्नलिखित में से किसके अहिंसा के विचार से प्रेरित थे? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, बी आर अम्बेडकर। इसका जो सही जवाब है अहिंसा के पुजारी किसको माना जाता है? महात्मा गांधी को। तो इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? देखते हैं इसका विकल्प। 1765, 1755, 1760, 1770। इसका जो सही विकल्प है वो है 1765, ऑप्शन ए। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? आइए ऑप्शन देखते हैं। गदर पार्टी, किसान सभा, अनुशीलन समिति, युगांतर। तो
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गदर पार्टी, ऑप्शन ए। 15 जुलाई 1913 को सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था गदर पार्टी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर प्रकाशित करता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? आइए इसका विकल्प देखते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। इसका जो सही उत्तर है वो है सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। और इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दूसरा था दिल्ली चलो का। सुभाष चंद्र बोस हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के 1938 के और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष भी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। और 1941 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मन सरकार की मदद से टाइगर लीजर का गठन किया गया तथा चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी? विकल्प इसका है सत्य शोधक समाज, अलीगढ़ आंदोलन, ब्रह्म समाज या आर्य समाज। तो 1875 में जो हुआ था वो आर्य समाज का स्थापना मुंबई में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का नारा क्या था? हिन्वन्तो विश्वम आर्यम, जिसका अर्थ है विश्व को महान बनाओ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखते हैं। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, जॉर्ज यूल। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में 1886 में। और पहला कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1885 में। पहले के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले के व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे के दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। 1885, 1911, 1906 या 1920। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1906। चलिए देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? विकल्प देखते हैं। निर्वाचित प्रमुख, मनोनीत प्रमुख, अधीनस्थ प्रमुख या वंशानुगत प्रमुख। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसका निर्वाचित प्रमुख, ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन इसका है 18 नवंबर, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। इसका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर। आज के प्रश्नोत्तरी को यही समाप्त करते हैं। आप लोग एनजीएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने तैयारी को चार चांद लगाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।
पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक